हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो डेट है आज का 28 नवंबर और ये मंथ लगभग क्लोज होने वाला है। अभी तक मैंने लास्ट वीक से अपनी साइकोलॉजी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि मैंने कई सारे लॉसेस बैक टू बैक किए थे। अभी यही चीज़ कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडेक्स में मैंने एक एंट्री फाइंड आउट करी है। केवल नॉर्मली प्राइस एक्शन के बेस में कर रहा हूँ, साइकोलॉजी के बेस में। तो फिर जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक काफी अच्छा फॉल आया था। यहाँ पे जैसे ब्रेक डाउन आया, एक अच्छा फॉल आया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। बस जैसे ये इस लाइन के नीचे आया, यहाँ पे काफी अच्छी बाइंग का फोर्स देखने को मिला, यानी कि बड़ा बायर यहाँ पे बैठा हुआ है। बड़े बायर ने फोर्स दिखा प्राइस को ऊपर भेजने की पूरी कोशिश करी। अगेन जब प्राइस इस लेवल में आ रहा है तो हो सकता है कि यहाँ पे एक अच्छा सा बाइंग फोर्स दोबारा देखने को मिले। वही बाइंग फोर्स सेम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी एंट्री फाइंड आउट करी थी, उस समय प्राइस यहाँ पे था, यहाँ पे से भाग चुका है, ये लगभग ₹1 से ज्यादा भाग चुका है। तो देखते हैं अगर दोबारा प्राइस नीचे आता है या फिर मुझे फिर भी अगर दोबारा स्ट्रेंथ फील होती है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे बाई करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने इंडसइंड बैंक ऐड कर दिया है। अगर कुछ एंट्री में लेता हूँ या फिर कोई नया प्राइस एक्शन में फाइंड आउट करता हूँ, मैं डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करूंगा। सो ट्रेडर्स, यहाँ पे इंडसइंड बैंक तो काफी अच्छे से भाग चुका है। साइकोलॉजी और कैलकुलेशन मेरी अच्छी थी, बस माइक कनेक्ट करने के चक्कर में मैंने यहाँ पे एंट्री मिस कर दी, क्योंकि मैं सोच रहा था पहले आपको साइकोलॉजी शेयर करूँ, उसके बाद आपके सामने ही ऑर्डर पंच करूँ। 955 हो रहा है, ये अपोलो का है। अपोलो में भी मैंने लगभग एंट्री मिस कर दी है, तो मे भी हो सकता है दोबारा प्राइस में आए। इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत डिफरेंट है, इसीलिए इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए मैंने यहाँ पे शॉर्ट मारना था। शॉर्ट करते हुए थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत हो गई क्योंकि मैंने 20 क्वांटिटीज यहाँ पे शॉर्ट मारी और ऑर्डर रिजेक्ट हो गया। सो चलिए कुछ अपडेट होता है मैं आपको बताता हूँ। रिसेंटली मैंने एंट्री ली है, तो फिर अभी तो ₹30 का लॉस चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर बुक में बजाज फाइनेंस में 1022 में। देखते हैं कैसा परफॉर्म कर रहा है। अभी तो नेगेटिव चल रहा है। अभी यहाँ पे एसएल लगा रखा है मैंने ₹20 का और क्वांटिटी मेरी 10 है क्योंकि ₹200 का रिस्क है। अगर इस समाव इस जोन को सर्वाइव कर जाता है तो डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इस वजह इसमें ब्रेकआउट आ जाएगा। और आज मुझे थोड़ा सा बैंक निफ्टी यानी कि फाइनेंस सेक्टर हल्का सा बुलिश लग रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में, इसीलिए कह रहा हूँ। तो फिर अगर ये जोन सही में इसके बाद ब्रेकडाउन देता है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे लॉस करने वाला हूँ, क्योंकि ये एक सेलिंग जोन है। जैसे तैसे करके इस पर्टिकुलर जोन को इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये रिटेस्ट कर रहा है। रिटेस्ट के बाद इसी तरीके का पॉजिटिव कैंडल यहाँ पे बना था, प्राइस को देख रहा था, इसीलिए मैंने तुरंत एंट्री ले ली ताकि कोई एंट्री मिस ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 बहुत ही अच्छी एंट्रीज मिस कर चुका हूँ। तो अभी देखते हैं। पहले मैं इंडेंसन बैंक को ट्रैक करा था, तो इंडेंसन बैंक में भी मेरी अच्छी खासी एंट्री थी। अभी तो इसमें रिट्रेसमेंट आ गई, मगर इस अलर्ट को हिट करता है तो मैं इसमें जरूर बुलिश साइड में ट्रेड लेता, पर अभी मैंने ऑलरेडी एंट्री ले ली है और अभी मेरे पे फंड नहीं है, क्योंकि फंड मैंने लगभग एलोकेट कर दिया अपनी होल्डिंग में, सो दैट कि मैं ओवर ट्रेडिंग से बच सकूं या फिर ओवर पोजीशनिंग से बच सकूं। और अपोलो हॉस्पिटल में भी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एंट्री लेने वाला था, प्राइस यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन दे रहा था, तो उस टाइम पे काफी अच्छी एंट्री हो सकती थी। अभी तक 1:1.5 से ज्यादा मिल जाता, पर चलिए कोई नहीं, 2 एंट्रीज मिस करी। अब देखते हैं थर्ड एंट्री में क्या होता है। अभी यहाँ पे बाइंग तो कर ली है, 62 के आसपास हमें इंस्ट्रूमेंट मिला है। लेट्स सी, जो भी अपडेट रहता है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक स्कैल्प ट्रेड की प्लानिंग कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कॉल ओके पहले से हटा देता हूँ, टाइम पास। तो फिर बैंक निफ्टी का यहाँ पे फ्यूचर लगा रखा है ताकि मुझे थोड़ा स्पॉट का आइडिया आ जाए। और यहाँ पे कॉलर पुट मैंने यहाँ पे ट्रैक कर रहा हूँ। पुट में केवल ऐसे ही मैंने लगा रखा है कि किस तरीके का उसमें प्राइस बिहेवियर आता है। कॉल एक्चुअल में कॉल में ट्रेड लेने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी खोल रखा है। 10 पॉइंट का मैं रिस्क लूंगा। 10 पॉइंट का रिस्क यानी कि ₹150 का मेरा रिस्क रहेगा। इसके लिए फंड भी बहुत कम और ये एट द मनी का कॉल है। तो फिर चलिए आने लग गया शायद बुलिश मोमेंटम, इसमें उम्मीद तो है। बहुत महंगा मिला है। ओके ओके, बहुत ज़्यादा महंगा मिला है। 10 पॉइंट का ऐसे लगा देता हूँ फटाफट। एनालिसिस सही थे, सब कुछ सही था, लेकिन प्राइस मिला बहुत ज़्यादा महंगा। लगभग वॉलेटिलिटी के चक्कर में फंस गए। तो फिर हो सकता है थोड़ा एसएल में ज़्यादा प्लान करूँ इसमें, पर ₹150 से ज़्यादा मैं इसमें रिस्क देना नहीं चाहता। 95 पे मेरा एसएल है, 15 पॉइंट का एसएल में लगाना नहीं चाह रहा इसमें। मेरा एसएल 90 भी मैंने लगा रखा है। अभी देखता है कैसा बिहेव करता है। 15 पॉइंट का एसएल लगा रखा है लगभग। तो फिर ये मिला काफ़ी ज़्यादा महंगा दोस्तों, वरना थोड़ा ट्रेड अच्छा हो जाता। 5 पॉइंट एक्स्ट्रा देने पड़े हैं मुझे इसमें। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। नहीं, लगभग मैंने 15 पॉइंट का एसएल लगा दिया है। तो फिर जो मेरा टोटल रिस्क है वो ₹222 का है इस ट्रेड में, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो गया है, वो भी इस एंट्री की वजह से। थोड़ा एग्रेसिव एंट्री मैंने ले ली। एंट्री मुझे थोड़ा पहले ले लेनी चाहिए थी। 5 पॉइंट अभी तक मेरे फेवर में रहते, ये फिर अभी मेरे प्राइस में रहता है। कोई नहीं, वेट करता है, मे बी अभी मार्केट मेरी डायरेक्शन में जाए। अभी निफ्टी को, बैंक निफ्टी को देख के लगता तो नहीं कि मेरी डायरेक्शन में जा रहा है। थोड़ा रॉन्ग वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे, रॉन्ग एंट्री वाली। जब भी आप ट्रेड लेते हो तो आपकी एंट्री में भी बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड करती है। ये सारे ट्रेड जो मैं अभी ऑप्शन में ले रहा हूँ सिंगल लॉट में, ये सारी मेरी स्कैल्पिंग की प्रैक्टिस स्किल है। जो भी चीज़ें मैं अभी एक लॉट में कर रहा हूँ, मैं आने वाले टाइम पे लॉट बढ़ा के करने वाला हूँ। तो फिर मेरी कोशिश है कि मैं लगभग 1 मंथ में केवल ये वाली प्रैक्टिस करूँ, जो कि एक प्योर प्रैक्टिस है। चलिए देखते हैं कैसा बिहेव करता है। कुछ भी अपडेट होता है मैं आपको बताता हूँ। फाइनली एक अच्छा मूव मेरी डायरेक्शन में आया है बैंक निफ्टी में। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये चार्ट चल रहा है। थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट इससे दिखाया, तो अगर ये कैंडल कंटिन्यूशन देता है, यानी कि यहाँ से अगर कंटिन्यूशन देता है, तो हो सकता है कि मेरे डायरेक्शन में मूव आ जाए। तो ये जो फ्यूचर का चार्ट है मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा रखा है, तो इसमें काफ़ी अच्छा मूव आया था। इसकी वजह से ही जो कॉल है वो थोड़ा बहुत हमारी डायरेक्शन में भागा है। तो कॉल ने लगभग 8 पॉइंट का मोमेंटम दिया मेरी डायरेक्शन में। ये अगर कंटिन्यू करता है तो सबसे पहले मैं 1:1 में फिर मैं ट्रेड छेड़ना शुरू कर दूंगा। जब 1:1 ये अचीव कर लेगा, उसके बाद मैं एसएल ट्रेड, चलिए अभी 1:1 इसने टच कर दिया, तो फिर इसके बाद मैं थोड़ा एसएल ट्रेलिंग वगैरह देखता हूँ। अभी तो 1:1 के आसपास मुझे मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉस ऑलरेडी देख चुके हैं हम। इसमें भी मैंने ऑलरेडी वेट कर लिया था काफ़ी, थोड़ा लॉसेस वगैरह देख के।
तो मेरे को लगता है कि मे बी इसके ऊपर जा सकता है, सस्टेनेबिलिटी दिखा सकता है। अभी मैं केवल वेट कर रहा हूँ, पेशेंस दिखा रहा हूँ। चलिए ये वाला ट्रेड देख लेते हैं जो बजाज फाइनेंस का है, ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है, इसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ेंगे। चलिए ये भी काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रहा है, 1:1.5 के आसपास अभी तक ये आ चुका है। तो इसे हम छोड़ सकते हैं क्योंकि स्टॉक ट्रेडिंग है, पर अगर इसने एक बार 1:1 दे दिया है तो हमने पिछली बार भी ये काफ़ी गलती करी थी। इस बार मैं इसमें लॉस नहीं करने वाला, 1:1 दे दिया है, यानी कि पहले मेरे 20 रुपये के आसपास का रिस्क था, अब मैं केवल 10 रुपये का रिस्क रखने वाला हूँ। 62 यानी कि मैं 52 पे अपना एसएल ट्रेल करके लगा दूंगा। तो अब मेरा केवल रिस्क है 10 रुपये का। तो एसएल मैंने ऑलरेडी इसमें लगाया नहीं है, पर मैं इसमें अब एसएल लगा देता हूँ क्योंकि उस समय लगातार मेरी डायरेक्शन में चल रहा था, तो मैं इसमें एसएल लगा देता हूँ। यहाँ पे एसएल लगा दिया, अब थोड़ा हम आराम से बैठ सकते हैं। चलिए ये जा रहा है लगभग 1:2 के आसपास इसने मुझे दे दिया है। अब मैं 1:3 का इसमें टारगेट लगा देता हूँ। ये ऑलरेडी प्री प्लान्ड है, थोड़ा देखते रहते हैं प्राइस को। मुझे ग्रिड से रिलेटेड यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अभी पहला ही कैंडल हमारी डायरेक्शन बनना है। देखिए आपको प्रॉफिट में पेशेंटली बैठना आना चाहिए। मैं ऑलरेडी काफ़ी लॉसेस कर चुका हूँ, इस पैसे को देख के मेरा अच्छा हो रही है कि मैं इसको लॉक करूँ, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा मेरे 200 के लगातार लॉसेस करे। तो इसीलिए मेरे को ये 400 रुपये देख के मन तो कर रहा है कि मैं इसे बुक करूँ, पर अभी मैं पेशेंटली बैठ सकता हूँ। अभी देख सकते हैं आप कितना गंदा मूव आया है मेरी रिवर्स डायरेक्शन में। तो अभी देखते हैं ये किस तरीके से मूव करता है, अदरवाइज मैं थोड़ा बहुत इसमें ग्रीन बुक करने की कोशिश करूंगा। ओके ये पूरा ही गिर गया है चलिए अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ, लगता है मार्केट मुझे ज़्यादा पैसा नहीं देना चाहता, पर कोई नहीं, अभी इस रिट्रेसमेंट को हम झेल सकते हैं। लगभग ये कितना बड़ा रिट्रेसमेंट आया मैं देखता हूँ। ठीक है 23 से ज़्यादा पॉइंट का रिट्रेसमेंट अभी तक आ चुका है, और बैंक निफ्टी जो स्पॉट है उसमें आप देख सकते हैं 28 पॉइंट का रिट्रेसमेंट आया है। अभी देखते हैं कैसा बिहेवियर है मार्केट का, पैसा देने का मन तो कर नहीं रहा लगता है सर बुल्स को। अभी देखते हैं अगर बाइंग साइड से अगेन प्रेशर आता है तो ये जरूर सेलर को टेकन आउट कर देगा, और उसके बाद मैं इससे बड़े प्रॉफिट के लिए यहाँ पे बैठ सकता हूँ पेशेंसली। ठीक है 1:3 से ज़्यादा मैं यहाँ पे निकाल के दिखा दूंगा आपको, अगर ये दोबारा इसे टेकन आउट करता है ऊपर साइड को। और अगर ऐसा नहीं करता है तो फिर मुझे थोड़ा क्विक डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे सेलर सही में है तो मुझे अपना जितना भी पैसा मेरा बन रहा है, चाहे वो 20-30 रुपये क्यों ना हो, मुझे निकालने पड़ेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे पोजीशन में 400 रुपये दिख रहे थे, पर अब यहाँ पे केवल 100 रुपये भी पूरे नहीं आ रहे। चलिए कोई नहीं, वेट करते हैं, हम उतना ही पैसा निकालते हैं मार्केट से जितना हम डिजर्व करते हैं। अभी मैं 200 रुपये में एंट्री लेके कभी 300 तक बैठ ही नहीं पाऊंगा अगर मैं यहीं पे बुक कर दे रहा हूँ, तो फिर ये चीज़ें भी आपको सीखनी पड़ेंगी। सो हेलो ट्रेडर्स, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ मेरे साथ। अभी एसएल ट्रेड मेरा हिट हो चुका है। एसएल मैंने मॉडिफाई करके लगाया था 200 पे। जो सबसे पेनफुल जो इमोशन होता है वो होता है आपका लिविंग मनी ऑन द टेबल। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे लगभग 400 रुपये से ज़्यादा या फिर 500 रुपये के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा था, वो सारा प्रॉफिट मेरा ड्रॉ डाउन हो चुका है। तो आपको एक बार रिट्रेसमेंट दिखा देता हूँ कि मैंने कौन कौन सी रिट्रेसमेंट यहाँ पे अभी फेस करी है। यहाँ पे इतना मेरे को यहाँ पे प्लस चल गया था, उसके बाद फिर लगभग 22 पॉइंट का रिट्रेसमेंट आया, ये मैंने सारा फेस किया। उसके बाद दोबारा ये इस प्राइस के आसपास आया, उसके बाद मैंने एसएल यहाँ पे ट्रेल किया, क्योंकि मैं पूरा एसएल नहीं देना चाह रहा था, क्योंकि इसके बाद अगर डायरेक्टली ड्रास्टिकल फॉल आता है तो फिर भी मेरा एसएल हिट होना ही है। तो मैंने थोड़ा बहुत पैसा सेव करने के चक्कर में एसएल ट्रेल किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर मेरे एसएल में ही प्राइस आया, 200 रुपये का ऐसे लो मारा है मेरा एसएल, यानी कि जितने भी लोगों ने 200 के आसपास एसएल लगाया था उनका एसएल हिट होके यहाँ पे चला गया था। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, कभी भी राउंड लेवल में एसएल लगाना नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पिवट लेके ऊपर चला जाएगा, इसीलिए मैंने लगभग 200 रुपये पे एसएल लगाया था। और ये देख सकते हैं कि आप डायरेक्ट 200 में एसएल हिट करके लगभग 14 पॉइंट ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, मतलब उसके बाद ये नीचे आया नहीं, रेड में आया भी नहीं दोबारा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आप जितना डिजर्व करते हैं वही आप कमाते हैं, तो शायद मैं इतना ही डिजर्व कर रहा था। अभी देखना पड़ेगा इस तरीके के ट्रेड्स को किस तरीके से प्लान करना है। अगर 1:2 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है तो आपको लगभग 1:1 तक बुक करना पड़ेगा, और ये मेरी पहले प्लानिंग थी। तो साइकोलॉजिकल इशूज़ तो आएंगे ही आपको, चाहे आप प्रॉफिट में रहें चाहे लॉस में रहे। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉफिट निकालने के बाद भी मार्केट आपसे ज़्यादा भाग जाता है, तो हम हर बार मतलब बॉटम में बाय और टॉप में सेल नहीं कर सकते। मे भी हो सकता है साल में 1 या 2 ट्रेड ऐसा आ जाए, पर ऐसा रेगुलरली करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉसिबल है। चलिए अपना पुराना ट्रेड देखते हैं स्टॉक का। फाइनेंस सेक्टर पूरे नीचे आ गया, इसमें मैंने एसएल ट्रेल कर लिया है। तो मेरा पहला रिस्क जो 200 रुपये का था वो मैंने अभी 100 रुपये का लगा रखा है, तो इसमें भी लगभग 100 रुपये का रिस्क अभी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नोट में देख लेते हैं। 137 के आसपास का ब्रोकरेज ओवरऑल अभी तक जा चुका है, और मुझे लगता है इसको मिला के लगभग 200 के आसपास ब्रोकरेज हिट कर जाएगा। पे जो मेरा एसएल जाएगा लगभग 150 रुपये से ज़्यादा जाएगा, यानी कि टोटल मुझे 350 का लॉस होगा अगर मैं इसमें भी लॉस करता हूँ इस ट्रेड में। तो चलिए देखते हैं कैसा बिहेव करता है। अभी मैंने इसमें एसएल ट्रेल करके छोड़ा हुआ है, अगर इसे एसएल हिट होता है तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देखेंगे इसमें अगर पैसा बनता है या फिर नहीं बनता है। आपको फाइनल अपडेट होगा तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा दोस्तों। तो चलिए मार्केट हो चुका है अभी क्लोज, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी फाइनली मैंने आपको पता है कॉल बाई किया था, और बैंक निफ्टी ऊपर गया है, तो आपको क्या पता लग रहा होगा कि मैंने पैसा डबल किया। आपको पता ही होगा कि आपका भाई काफ़ी अच्छे से डायरेक्शन तो फाइंड आउट कर लेता है, और ऐसे मूव भी फाइंड आउट कर लेता है जो कि काफ़ी फास्ट होने वाला हो, जो काफ़ी अच्छे मोमेंटम के साथ आने वाला हो, लेकिन पैसा नहीं कमा पाता। तो ऐसा ज़्यादातर सभी के साथ होता है। इसलिए होता है क्योंकि हम अप्रोप्रिएट एसएल नहीं लगाते, कई बार इसलिए होता है कि हम प्रॉपर हमें एंट्री नहीं मिलती। जो मेरी एंट्री थी इस पर्टिकुलर में भी, इसमें मेरी एंट्री लगभग 5 रुपये महंगी मुझे मिली थी। जो मैं लाइव ट्रेड कर रहा था उस टाइम पे पूरे मोमेंट के सामने ही मैंने एंट्री मारी थी। उसके बाद ये ऊपर गया, ऊपर जाने का नीचे आया, दोबारा इस लाइन में से सपोर्ट लिया,
और यहाँ पे दोबारा एंट्री मारी जा सकती थी, पर उस टाइम पे मैंने ट्रेड क्लोज कर दिया था क्योंकि ऑलरेडी मैं ट्रेड में चल रहा था जो कि प्रॉफिटेबल था। उस समय तो आप सोच रहे होंगे कि मैं प्रॉफिट क्यों नहीं बुक किया, मैंने 1:3 के लिए मैंने क्यों वेट किया, क्योंकि मैं इस टाइप के किसी पर्टिकुलर कैंडल का वेट कर रहा था। भले ही 60 रुपये का कैंडल है और मेरे को ऐसा कैंडल नहीं चाहिए था, मेरे लिए 30 रुपये की कैंडल से भी काम चल जाता, लेकिन मुझे एक अच्छा मूवमेंट वाला कैंडल चाहिए था। और प्लस ये मेरी खुद से फाइट थी, पर कोई नहीं, सारे ट्रेड्स में हम पैसा नहीं कमा सकते, कई सारी गलतियों से हमें सीखना भी पड़ेगा। तो अगली बार से कोशिश तो ये रहेगी कि अगर 1:2 तक मेरा प्रॉफिट आ रहा है तो लगभग मुझे यहाँ पे नेगेटिव तो यहाँ पे रजिस्टर नहीं करना है, ये मेरा पहला टारगेट होना चाहिए अगर मेरे को 1:2 मिल रही है तो। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि कैसे हम री एंट्री मार सकते हैं, अपनी एंट्री को और बेटर कर सकते हैं, कैसे हम अपने एसएल को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं भी इसमें एनालाइज करूँगा। ये ऑर्डर बुक है, सबसे पहली एंट्री यहाँ पे थी 950 पे, तो फिर यहाँ पे मैंने एंट्री मारने वाला था लेकिन मुझे प्रॉपर एंट्री मिली नहीं और उसके बाद ये भाग गया था क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड करने लग गया था, तो ये उसके बाद भागना शुरू कर दिया था। इसके अलावा बात करते हैं जो हमारा रियल ट्रेड था वो था बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस मैंने फाइनली एग्जिट मारा। आप देखिए इसमें काफ़ी अच्छा एग्जिट था, एक 1237 पे यहाँ पे एग्जिट किया है मैंने 7101 में। तो इसको देख लेते हैं, यहाँ पे लगभग मैंने एग्जिट कर रखा है। एग्जिट करने के बाद ये पूरा फॉल कर गया था और इसी पर्टिकुलर लाइन से इसने सपोर्ट लेके काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आप देख सकते हैं बायर्स ने एंट्री मारी है और बायर्स ने मतलब पावरफुल बायर्स थे, उन्होंने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और अगेन काफ़ी सस्टेनेबल तरीके से मेरे एग्जिट प्राइस से 30 रुपीज़ ऊपर इन्होंने क्लोज किया है। तो काफ़ी बुलिश स्टॉक है अभी ये और फर्स्ट टाइम मैंने इसमें ट्रेड लिया है, मुझे काफ़ी अच्छी इसमें कन्विक्शन फाइंड आउट हुई। इसे मैंने कन्फ्यूजन की लिस्ट से हटाकर ऊपर डाल दिया जो कि थोड़ा क्लियरिटी वाली लिस्ट है। बैंक निफ्टी, गोदरेज, ये सारे स्टॉक्स हैं इसमें जिनमें मैंने पहले भी पैसा कमाया है और मुझे थोड़ा अच्छे सिग्नल मिलते हैं। तो आपको भी ऐसे करना है, आपको सारे स्टॉक्स ट्रैक करके सारे स्टॉक में ट्रेड नहीं लेना। अगर आप रैंडम स्टॉक्स पिक करके उनमें ट्रेड लेते रहेंगे तो आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक का बिहेवियर कभी समझ नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करो कि आप किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में कन्विक्शन फाइंड आउट करो ऑपरेटर्स की तरह, ताकि आप उनके पूरे मूव कैप्चर कर सको। आप देख सकते हैं कि इसमें 1:3 तक लगभग इसमें आ जाता, प्रॉपर इसमें 1:3 से ज़्यादा पैसा आ रहा है और एंट्री लेने के बाद ही हमारी डायरेक्शन में भागने लग गया था। तो काफ़ी अच्छी एंट्री रही है, आज दोनों एंट्रीज काफ़ी अच्छी होती अगर मैं ट्रेड मारता। और बैंक निफ्टी का ट्रेड मेरा काफ़ी अच्छा गया था, 1:2 से ज़्यादा मुझे दिख गया था पर मैंने बुक नहीं किया। और अगर ये सारे मूव्स भी मैं जैसे तैसे अगर झेल जाता है, फिर 22 लाख अगर ये पहले आ जाते तो मैं काफ़ी अच्छा पैसा आज बैंक निफ्टी से भी निकाल देता। तो कोई नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। आज ओवरऑल 300 प्लस हमने यहाँ पे रजिस्टर किया है। कॉन्ट्रैक्ट नोट यहाँ पे दिखा रहा है, पहले मैंने देख लिया था 130 रुपीज़ या फिर 150 रुपीज़ के आसपास मेरा ब्रोकरेज जाएगा, तो अराउंड 200 के आसपास हमने प्लस निकाला है आज और काफ़ी अच्छे ट्रेड्स रहे हैं। और भी अच्छा हो सकता था पर चलिए कोई नहीं, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसी के साथ आज का डे होता है क्लोज। चलिए मिलते हैं आपको 29 नवंबर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।